بہت समय पहले की बात है। एक शांत गांव था जो रेगिस्तान और खजूर के पेड़ों से घिरा हुआ था। वहां रहते थे 4 मुस्लिम भाई, हमजा, इमरान, सुलेमान और सबसे छोटा भाई अमीन। इन चारों भाइयों के माता पिता का देहांत बचपन में ही हो गया था। उनके वालिद एक नेक इमाम थे जिन्होंने जाते जाते अपने बेटों को कुरान, नमाज और ईमानदारी की तालीम दी थी। चारों भाई बड़े हुए, एक दूसरे के सहारे और अल्लाह पर भरोसे के साथ। हर भाई को अल्लाह ने एक अलग तोहफा दिया था। हमजा अक्लमंद था, कुरान पढ़ता, हदीसें याद करता और मस्जिद में अक्सर सवाल पूछता। इमरान मजबूत और मेहनती था, वह लोहार था और अपने हाथों से गांव वालों की मदद करता। सुलेमान दिलेर और साहसी था, बुराई के खिलाफ खड़ा होता और हर हाल में अल्लाह की कदर करता। अमीन सबसे छोटा था, नरम दिल वाला, बच्चों, बीमारों और जानवरों से मोहब्बत करने वाला। उसकी दुआ में सच्चाई थी। एक दिन फज्र की नमाज के बाद गांव के बाहर रेगिस्तान में एक तेज रोशनी दिखाई दी। वहां जमीन फट चुकी थी और उस गहरे गड्ढे के बीच में एक सफेद चमकता हुआ पेड़ खड़ा था, जिसके पत्ते सितारों की तरह चमक रहे थे। गांव के बुजुर्गों ने कहा, यह मामूली पेड़ नहीं है, इसे शजरह ए नूर कहा जाता है, रोशनी का पेड़। कहा जाता है कि जिसे यह पेड़ मिले उस पर अल्लाह की रहमत बरसती है। मगर यह नेमत सिर्फ उन्हें मिलती है जिनका दिल साफ हो और जो आपस में इत्तेहाद, एकता से काम लें। चारों भाई समझ गए कि यह एक इम्तिहान है। हमजा ने पहले इल्म से रास्ता ढूंढा, मगर हर कदम पर जमीन बदलती रही। इमरान ने ताकत से पत्थर हटाने की कोशिश की, मगर रास्ता ढह गया। सुलेमान ने रस्सी बांधकर कूदने की कोशिश की, मगर तेज हवा ने उसे पीछे कर दिया। हर भाई ने कोशिश की, लेकिन अकेले कोई नहीं पहुंच पाया। तभी अमीन चुपचाप जमीन पर बैठ गया। उसने आंखें बंद कीं और धीमे धीमे पढ़ा, हस्बुनल्लाहु व निमल वकील। हमें अल्लाह ही काफ़ी है और वही सबसे बेहतरीन मददगार है। उसने मुस्कुराकर कहा, भाइयों, शायद हमसे गलती ये हो रही है कि हम अपनी ताकत पर भरोसा कर रहे हैं और अल्लाह को भूल रहे हैं। आइए हम मिलकर कोशिश करें, मगर अल्लाह की मदद के साथ और नियत साफ रखकर। चारों भाइयों ने वुजू किया, 2 रकात नमाज पढ़ी और फिर मिलकर काम शुरू किया। हमजा ने रास्ता बताया, इमरान ने मजबूत पत्थर लगाए, सुलेमान ने रस्सियाँ बांधी और अमीन दुआ करता रहा। हाथ में लालटेन लिए आगे चलता गया। थोड़ी देर में वे सब उस चमकते पेड़ तक पहुंच गए। वहां पहुंचकर कोई भी आगे नहीं बढ़ा। फिर अमीन ने कहा, हम इस पेड़ को लेने नहीं आए, हम तो अल्लाह का शुक्र अदा करने आए हैं। उसने अल्हम्दुलिल्लाह कहा और पेड़ को हल्के से छू लिया। उसी वक्त रोशनी और तेज हो गई। एक ठंडी हवा चली, आसमान में बादल आए और कई सालों बाद पहली बार बारिश हुई। कुएं भर गए, खेतों में हरियाली आ गई, गांव में खुशी लौट आई। लोगों ने चारों भाइयों का शुक्रिया अदा किया, मगर भाइयों ने कोई इनाम नहीं लिया, बस नमाज पढ़ी और अल्लाह का शुक्र अदा किया। उस दिन के बाद गांव में हर साल यौम उल इख्वा मनाया जाने लगा, यानी भाईचारे का दिन। उस दिन बच्चे मस्जिद में इकट्ठा होते हैं और वो कहानी सुनते हैं 4 भाइयों की, जिन्होंने अकेले नहीं बल्कि इत्तेहाद, सच्ची नीयत और अल्लाह पर भरोसे के साथ नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। कहानी की सीख, मॉरल: कामयाबी ताकत या अक्ल से नहीं मिलती, वह अल्लाह की मदद से मिलती है। जब हम दिल से एक हों, नियत साफ हो और भरोसा अल्लाह पर हो, तो सबसे मुश्किल रास्ते भी आसान हो जाते हैं।